इस जमीन पर हजारों साल पहले मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, इसका नाम नमरूद था। इसका तख्त बाबुल था। ये पहला वो बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज अपने सर पर रखा ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका खुदा नमरूद है। एक रात नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नजदीक सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद बेदार हुआ नींद से उठा तो उसने महल के नजूमियों से ख्वाब का मतलब पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक जवान ऐसा आएगा जो तेरा रौब और दबदबा खत्म कर देगा और तेरी इस हुकूमत को तबाह कर देगा। बस नमरूद नजूमियों की ये बात सुनकर डर गया और हजारों बच्चों को मरवा दिया और एक फरमान जारी किया कि मर्द औरतों से दूर रहे। लेकिन अल्लाह तौला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह तौला जो चाहे वो होकर ही रहता है। अल्लाह तौला ने अपने खजाने में से अपने खलील यानी अपने नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। तारीख ने लिखा कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक उस इलाके से बाहर रहीं। लेकिन नमरूद के जुल्म के डर से उन्होंने अपने बेटे यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक गांव में छुपा दिया और बेटे को दूध पिलाने वो गांव में आती और दूध पिलाकर वापस बाबुल चली जाती। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा उस गांव में छुपकर अपने बेटे की परवरिश करती रहीं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़माने बुलूगियत की तरफ बढ़ने लगे तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा आजीर ने ये चाहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ आकर रहें और अपने चाचा के काम में हाथ बटाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सूरज की इबादत कर रहा है, तो कोई आग को खुदा मान रहा है और कोई बुतों को अपना खुदा मान रहा है, तो कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि खुदा तो वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये सूरज तो शाम होते ही डूबकर गायब हो जाता है, ये कैसे खुदा हो सकता है? और ये आग तो पानी से बुझ जाती है, भला ये कैसे खुदा हो सकती है? और ये नमरूद हमारी तरह सो जाता है, बीमार हो जाता है, ये खुदा कैसे हो सकता है? ये बुत जिनको हमने ही अपने हाथों से बनाया, ये भला कैसे खुदा हो सकता है? एक बार जब सब लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को वहां बने बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं। सबने इस बात को मान लिया कि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा कि देखो, पूछो कि शायद इस बड़े बुत ने ही इन सबको तोड़ा हो। सब हैरत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये पुतला भला कैसे तोड़ सकता है? उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जब ये बुत किसी को तोड़ नहीं सकता तो फिर ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है? इसके बाद नमरूद आग बबूला हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहिम को इस तरह से उस आग में जलाया जाए कि लोग इससे एक सबक हासिल कर ले। 2 सालों तक लकड़ियों को जमा किया गया और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। तो फरिश्तों ने अल्लाह तौला की बारगाह में एक फरियाद की, ऐ अल्लाह, हमें हुक्म दे कि हम तेरे खलील को बचा सके। तो अल्लाह तौला ने फरिश्तों से कहा, जाओ देखो, अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहे तो जरूर उसकी मदद करना। हर एक फरिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहिम, आप हुक्म करें कि हम आपकी मदद करें। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करेगा। उसके बाद जैसे ही नमरूद ने लोगों को हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, और जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और आप आग के दरमियान पहुंचने ही वाले थे कि अल्लाह तौला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा। जैसे ही अल्लाह तौला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, तू मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, तो वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतमईन होकर उस आग के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सब देखकर नमरूद की फौज हैरान और परेशान हो गई और नमरूद से कहने लगी कि ऐ नमरूद, हमारे खुदाओं से ज्यादा ताकतवर तो इब्राहिम का खुदा है, आग तो उसका कुछ भी नहीं कर पाए। नमरूद ने कहा, अच्छा ऐसा है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर नमरूद उनसे कहने लगा, जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फौज तैयार करे और मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ, कल मुकाबला रूबरू होगा।
नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, उस वक्त जमीन का सबसे बड़ा बादशाह था। उसने अपनी फौज को तैयार किया और एक ऊंची इमारत पर नमरूद खड़े होकर कहने लगा कि कोई है मुझसे ताकतवर तो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे। उसके बाद अल्लाह तौला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फौज को खत्म कर दो। अचानक वहां बड़े बड़े मच्छर आए और नमरूद की फौज के एक एक शख्स का खून और गोश्त खा गए। नमरूद बहुत हैरानी के साथ अपनी फौज का ये हाल देख ही रहा था कि अचानक एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। नमरूद परेशान होकर अपने सर को दीवारों पर मारने लगा, कोई मुझे बचाए। लेकिन अफसोस, अल्लाह तौला का अजाब जब आता है तो कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। उसके बाद नमरूद भागता हुआ अपने महल में आया और बेचैन होने लगा और अपने खादिमों से कहने लगा कि तुम सब लोग अपनी जूतों को उतारकर मेरे सर पर मारो। उसके बाद उन लोगों ने अपने जूतों से नमरूद के सर पर जूते मारना शुरू किया। जब नमरूद के सर पर कोई जूता मारता था उसे सुकून मिलता, क्योंकि वो मच्छर नमरूद की नाक में से होते हुए उसके दिमाग में आकर पहुंच गया था। वो मच्छर धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। तारीख ने लिखा कि वो बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवाकर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वो ही बंदे अपने जूतियों से नमरूद का सर पीटते थे और ऐसे ही तड़प तड़प कर नमरूद मर गया और उसकी पूरी सल्तनत निस्तो नाबूद हो गई। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वो ही है जो हर चीज पर कुदरत रखता है।